भाइयों और बहनों, उस रोज तो मेरे ख्याल में तो ऐसा था कि इस मार्फत में बोलता था तो मेरी आवाज़ आप लोगों को पहुंच जाएगी, लेकिन पीछे मुझको पता चला कि ये तो सिर्फ रेडियो के लिए है, मेरी आवाज़ आपको पहुंचती नहीं थी। फिर भी आप लोगों ने तो बड़ी शांति कायम की, उसके लिए तो जितने धन्यवाद दूं इतना कम है। लेकिन मुझको कुछ दुख तो हुआ कि मैं बोलता था तो कोई रेडियो के मार्फत ही बोलना ऐसा तो था नहीं, और आप मेरी आवाज़ न सुने वो कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मेरी आवाज़ यहाँ जो बैठे हैं वो तो सुने और पीछे दूसरे भी सुने तो उसमें मुझको कोई हानि नहीं है। तो आज तो ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं। मेरी उम्मीद ऐसी है कि मेरी आवाज़ अब तो आप लोग सबको पहुंच जाती है। अगर नहीं पहुंचती है तो आप मुझको कह देंगे, पहुंचती है तो आप अपने हाथों को ऊंचा करेंगे कि पहुंचती तो है। पहुंचती है क्या मेरी आवाज़? मेरी आवाज़ नहीं पहुंचती है? हाँ, नहीं पहुंचती है तो न कहें। अगर पहुंचती है तभी आप हाथ ऊंचा करेंगे। मेरी आवाज़ आपको पहुंचती है, ठीक बात है, वहां से भी हाथ तो ऊंचा होता है तो मैं मान लेता हूँ कि आपको आवाज़ पहुंचती है। अभी मैं जानता हूँ कि अभी भी कर्फ्यू तो चलता है और अब 7:15 पर 5 तो 7:05 तो बज गई है। अगर अब और क्योंकि 8 बजे तो बंद होता है तो यहाँ से किसी को भागना चाहिए अभी कि वो 8 बजे के नज़दीक घर पर पहुँच जाएं, तो आप खुशी से जा सकते हैं। कोई शर्म के मारे बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आराम से बैठ सकते हैं तो मुझको अच्छा भी लगेगा, ये भी मैं कबूल कर लूँ, क्योंकि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो तो आप लोगों तक मेरी आवाज़ को पहुँचाना चाहता हूँ, अगर पहुँच सकता है तो। लेकिन आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप खुशी से जा भी सकते हैं। तो मैं पहली बात तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज जो खबर हमारे पास सरहदी सूबे से आ गई है वो खतरनाक बात है। मेरा दिल तो उससे दुखी होता ही है, और सरहदी सूबा में मैं तो काफ़ी दिनों तक रहा हूँ और बादशाह खान मेरे साथ थे, डॉक्टर खान साहब के घर पर रहा, लीग वालों से भी मैं तो मोहब्बत से मिलता था। ये सब होते हुए जब मैं ये सुनता हूँ कि वहाँ अब तो कोई हिंदू या तो सिख आराम से नहीं रह सकते, और काफ़ी हिंदू काफ़ी सिख, छोटी तादाद में तो सही, मुसलमानों की तो बड़ी तादाद है, लेकिन तो भी कितनी भी छोटी तादाद हो उससे क्या हुआ, एक भी मासूम बच्चा रहे तो उसको भी वहाँ सुरक्षित होना चाहिए। ऐसा जिस ज़माने में वहाँ मैं पहुँच गया था और रहा, और मैं एक ही वक्त गया हूँ ऐसा नहीं है, उस वक्त तो ऐसा था। किसी को डर था ऐसा मैं नहीं पाता था, और मैं तो बादशाह खान के घर पर रहता था। तो आज क्या गुनाह हमने किया है, क्या गुनाह हिंदू ने किया है, सिख ने किया है कि आज वो तबाह हो रहे हैं। उनकी जायदाद वहाँ नहीं रह सकती है। और आज एक तार में देखता हूँ, मैं उनको पहचानता हूँ, गिरधारी लाल पुरी, उसकी बीबी, दोनों सच्चे सेवक हैं, मुसलमानों की सेवा करने वाले हैं। उनका तार है कि अगर हो सकता है, वो तो देशबंधु गुप्ता पर तार है, वो तार मुझको दे गए तो हमको बचा लो। ये मुझको शर्म आती है कि बादशाह खान उसका वो मुल्क है, डॉक्टर खान साहब का मुल्क है, काजी अताउल्ला उसका वो मुल्क है। उनके घरों में मैं गया हूँ, रहा हूँ और काफ़ी भ्रमण किया है मैंने। वहाँ वो लोग आराम से नहीं रह सकते हैं और उनको कहना पड़ता है तो मेरा सर झुकता है नीचे कि ऐसा क्या हो गया है और क्यों ऐसा होता है। तो बुरा तो लगता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं उस वास्ते गुस्सा करूँ क्या,
और गुस्सा करूं तो किस पर गुस्सा करूं? मैं बादशाह खान पर करूं, खान साहब पर करूं, कि दूसरे मुसलमान वहाँ पठान भाई पड़े हैं उन पर, कि अभी जो प्रधान बन गए हैं, जो वहाँ बागडोर जिसके हाथों में आ गई है, उस पर करूं, कि वहाँ कनीम साहब नाम साहब पड़े हैं गवर्नर, उन पर मैं गुस्सा करूं? गुस्सा किस पर करूं? और गुस्सा करके मैं क्या कर सकता हूँ? जो मर गए उसको मैं वापस लाऊंगा, जिसकी जायदाद चली गई वो मैं वापस लाऊंगा? वो तो हो नहीं सकता है। तो जैसा मैं अपने लिए सोचता हूँ ऐसा ही मैं तो आप लोगों को भी कह सकता हूँ कि हम इससे गुस्से में ना आवे। दुख मानना है तो माने, हमारे दिल में उनके लिए ये दिलचस्पी होनी चाहिए, उनके लिए हमारे दिल में दोस्ती होनी चाहिए। को उन वो मर जाते हैं तो हम क्यों न मरे? ऐसा तो हो सकता है, मुझको तो ऐसा होता है, वो एक बात है। लेकिन ये एक अच्छा, मुझको वहाँ अफरीदी लोगों ने मार डाला है तो चलो मैं अफरीदी लोगों ने मारूं, मैं नहीं मार सकता हूँ तो पीछे मैं उनको मारने की तैयारी करूं। जितना मैं दाव उनके सामने वो दाव ले सकता हूँ इतना लूं। उसका नाम जेल हुआ, उसका नाम वेर भाव हुआ। मैं तो ऐसे बना नहीं, बचपन से ही मैं ऐसे नहीं बनाऊं। मैंने देखा है कि ऐसे एक बुरा का बदला बुरा बनकर लें तो पीछे वो तो जो बुरा करता है वो तो वेश्याना है, वो वेश्याना बात करता है, वो जंगली बन जाता है, मूर्ख बन जाता है। तो मैं भी उसके सामने मूर्ख बनूं और इस तरह से मैं उनके सामने डाल लूं? मेरे पास मेरा भाई वो तो था एक वक्त, वो तो मर गया है, वो दीवाना बन गया। तो दीवाना बन गया तो क्या मैं उसको मारूं? वो तो गाली देगा, दीवाना बना है तो उसको मारेगा, सबको मारने को दौड़ेगा, मात पीटा उसको भी मारने को दौड़ेगा। दीवाना आदमी क्या नहीं करता है, लेकिन किसी ने उसको छुआ नहीं। मैं देखता हूँ, मुझको तो मैं तो बच्चा था, लेकिन मुझको याद है बच्चा माने कोई 2 वर्ष का था ऐसे नहीं है, शायद उस वक्त मेरी उम्र 10 वर्ष की होगी। कैसा वो बीमार पड़ गया था, उसमें से दीवाना बन गया। लेकिन सब ने उस पर दया ही की, उनके लिए डॉक्टर बुलाए, ये बुलाया वो बुलाया, लेकिन जेलर को नहीं बुलाया, उसको कैद में भेज दो ऐसा भी नहीं कहा। वो दीवाना घर है वहां भेजने का भी नहीं किया। वो सब कर सकता था मेरा बाप, नहीं उसने किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका लड़का था, लड़का को क्या मार डाले। तो जैसा एक लड़का है, भाई है, ऐसे हमारे सब भाई है। मैं आपको कहूंगा कि हम ऐसा न करें कि मुसलमान तो हमारे दुश्मन है। कई मुसलमान को आप मैं बता सकता हूँ आपको कि वो तो मेरे तो दोस्त हैं, उनके घर में मैं रह सकता हूँ, वो मेरे घर में रहते, उनके घर में मैं रहूं तो मेरी बड़ी हिफाजत करेंगे। उसको अभी क्यों कि वो यहाँ पाकिस्तान हो गया और हिंदुस्तान में रहा तो अभी सब जितने मुसलमान हैं उसको काटो। तो मैं कहता हूँ कि वो इंसान का काम नहीं है। वो मैंने इसलिए तो आपको ये कह दिया, और ये मैं कहता हूँ तो आपको कहता हूँ उसके मार्फत मैं तो वहाँ की जो हुकूमत है, वो नाम तो मैं भूल गया वहाँ कौन कौन है, उनको मैं तो कहूँगा, मैं तो कायदे आज़म जिन्ना साहब जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल है, वहाँ के गवर्नर है, उनको भी, वहाँ के जितने पठान पड़े हैं उनको भी मैं तो कहूँगा कि आप ऐसा न करें। जितनी बातें अगर अखबार में आई है वो सही है, वो बेचारा गिरधारी पुरी वो जो आपकी सेवा ही करने के लिए वहाँ पड़ा है, उसको दूसरी कोई दरकार नहीं थी वहाँ रहने की, लेकिन पड़ा है, वो क्यों आज डरता है कि उसको मर जाना पड़े। उसकी बीवी, वो तो आजकल शादी उसकी हो गई, उसको क्यों डरना पड़ता है। तो मैं तो उन सब पठानों को, सब वहाँ की हुकूमत है अफरीदी और इस तरह से करते हैं तो वो कोई इस्लाम थोड़ा हो सकता है। आप इस्लाम को दफन करना चाहते हैं क्या? ये मेरी रूह बोलती है उनको। हाँ, ये कहो कि अभी हम तो दिल्ली का बदला लेते हैं। दिल्ली में हिंदू कहें, सिख कहें, जो कोई भी है वहाँ गैर मुस्लिम पड़े हैं, वो कहें कि हम तो वो वेस्ट पंजाब का बदला लेते हैं, क्योंकि वहाँ तबाह कर दिए सिखों को,
हिंदुओं को तबाह कर दिए। करोड़ों की जायदाद पड़ी है वहाँ लाहौर में। मैंने कहानी देखी है, मैं लाहौर में रहा हूँ। तो क्या कोई मुझको जलन नहीं होता है? मैं तो आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ दावा करे तो इतना ही मैं उनका दावा कबूल करूंगा कि मेरे जितना उसको जलन होता है। लेकिन कोई भी पंजाबी मुझको आकर कहेगा, कोई भी सिख, कि उसको तो जलन ज्यादा है क्योंकि उसकी भाभी मर गई, लड़का मर गया, बाप मर गया, सब मर गए। तो मैं कहता हूँ कि उसका बाप वो मेरा बाप, उसकी भाभी वो मेरी भाभी, उसकी माँ वो मेरी माँ। ऐसा मैं बना हूँ, ऐसे मानने वाला हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि उस सिख को, उस हिंदू को मेरे से ज्यादा दावा करने नहीं दूंगा। इतना ही मैं तो कहूँगा। दिल तो ये भी चाहता है कि आप क्या बस दिल में रखते हैं। आप तो आखिर में दिल में होता है तो गुस्सा ही करते हैं ना। मैं भी इंसान हूँ, गुस्सा आ जाता है तो उस गुस्सा को मैं खा जाता हूँ, गुस्सा को मैं पी लेता हूँ। तब कभी से मेरे में एक शक्ति पैदा हो जाती है। उस शक्ति से मैं उसका बदला लूँ, तो उसका बदला मैं कैसे लूँ कि वो खुद उसके लिए पश्चाताप करे कि हाँ, हमसे कोई बड़ा गुनाह हो गया। जिस मुसलमान ने वेस्ट पंजाब में इस तरह से कर लिया है, पीछे कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, मैं कहता हूँ कि वो मेरे लड़कों को, लड़के को, भावज को, किसी को मार डाला है, वो तो सबको मरना है, वो मरे उससे क्या हुआ। लेकिन वो धर्म को मारते हैं, उसका क्या वो करेंगे, उसका जवाब किसको वो देने वाले हैं? तो वो तो सब मैं जानता हूँ, लेकिन वो जाहिल बनते हैं। इसलिए मैं ये कहूँ कि दिल्ली के हिंदू, दिल्ली के सिख, कोई भी, या तो बाहर से आए हैं वो सिख, या तो हिंदू, या तो कोई भी, वो जाहिल बने। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा नहीं करेंगे। मेरी उम्मीद है कि सब ऐसे पागल नहीं बनेंगे कि जिससे बाद में हमारे पीछे जो आने वाले हैं वो ये कहें कि देखो हमारे बाप दादा हिंदू थे, सिख थे, मुसलमान थे, सब ऐसे पागल बने कि उनको एक मीठी रोटी जिसका नाम आजादी था वो मिल गई, उसको हजम नहीं कर सके, उसको खा नहीं सके, वो रोटी को उन्होंने फेंक दी दरिया में। ऐसा मैं तो नहीं चाहता हूँ कि ऐसा हमारे जो बाद में आने वाले हैं वो कह सके और पीछे हम पर थूके। मैं आपको कहता हूँ कि वो ऐसा जमाना आ रहा है कि अगर हम सावधान नहीं बन जाते हैं तो हमारे पर ऐसा होने वाला है। इसलिए मैंने तो ये सोचा कि आपको इतनी बात तो मैं कर दूं। मैं आज चला गया, कभी मैं जुमा मस्जिद में गया नहीं था, दूर से देखकर चला जाता था। मैं इतना समझता था कि दुनिया में शायद पहला नंबर की ये जुमा मस्जिद है। हो सकता है कि दूसरी जगह पे इससे बड़ी हो, ज्यादा अच्छी हो, तो मैंने ये सोचा है कि या तो पहला या तो दूसरा नंबर की। तो कोई मुसलमान ने मुझको उसमें बताया नहीं है कि नहीं वो जुमा मस्जिद क्या आलीशान मस्जिद अरबिया में पड़ी है, या तो जेरूसलम में पड़ी है, या तो कॉर्डोबा में स्पेन में पड़ी है। हो सकता है, लेकिन किसी मुसलमान ने मुझको नहीं सुनाया। और मैं तो काफी मुसलमान को मिल लेता हूँ यहाँ आज पे। आपके पाकिस्तान के हाई कमिश्नर साहब जहीद साहब, उसको मिला, कल मिला, आज भी मिला। आज मिला, उसके पहले मुझको कुछ वो कागजात भी दे गए। वो तो कहते हैं कि मेरे लिए तो ऐसी बात है ही नहीं कि जो मुसलमान है वो मेरे भाई और हिंदू नहीं है। मेरे नजदीक वो सब भाई है। मुझको तो दर्द होता है ये उनके लफ्ज है। और आप कहोगे अरे वो तो फरेबी है, वो तो झूठ बोलते हैं। तो पीछे क्या वजह है कि वो नहीं माने कि गांधी जो बोलता है वो सब झूठ ही बोलता है। मैं चाहता नहीं कि कोई भी इंसान यहाँ या तो कोई मुसलमान ऐसा माने कि मैं झूठ कहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, तो वैसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि शहीद साहब झूठे ही हैं। मैं तो कल ही पहले दफे मिला और मुझको देखने में भी बड़ी शरीफ लगे, और उसको कोई कहने की जरूरत नहीं थी कि ये सब थी। मैंने उनको कहलाया, ऐसा नहीं, अपने आप वो कह देते थे। तो इस तरह से तो काफी मुसलमान यहाँ पड़े हैं कि जो दोस्ताना तौर से चलते हैं,
आज मैं वहां चला गया जुमा मस्जिद में, इतनी बीबियों को मिला, कोई रोटी थी, कोई अपना बच्चा को मेरे पास लाती थी, गली गली को हमारी ये हाल है। उनको मैं क्या कहूँ कि वहाँ वेस्ट पंजाब में क्या हाल हुए हैं हिंदू का, क्या सिख का हाल हुए हैं, वो या तो मैं उनको सुनाऊं कि वहाँ सरहदी सूबे में ये सुनाकर मैं करूँ क्या, किसको मैं सुनाऊं, क्यों सुनाऊं। लेकिन उनका दर्द है, वो दर्द तो मैं मिटा दूं तो मुझको अच्छा लगेगा। अगर वो मिटा सकता हूँ तो पीछे मैं उनको पूछ सकता हूँ कि आप क्या करते हैं। लेकिन मैं देखूं कि मेरे भाई यहाँ हिंदू सिख है वो सब जाहिल बन गए, तो पीछे एक जाहिल वो दूसरा जाहिल को क्या कहने वाला था। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि अभी सारा हिंदू धर्म को बचाने के कारण, सिख धर्म को बचाने के कारण, हिंदुस्तान को, तो हिंदुस्तान को ये नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान, सारा हिंदुस्तान को बचाने के कारण भी मैं कहूँगा कि हम तो शरीफ आखिर तक रहे, कुछ भी हो, कैसे भी मुसलमान हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि उनको शरीफ बनना ही है। ये कानून है दुनिया का, वो कानून को कोई आज तक बदल नहीं सकता है। ये आप एक बुरा आदमी आपको कहता है कि जिसने धर्म का काफी अभ्यास कर लिया है, उसका काफी पालन करने की कोशिश की है, वो आपको सुनाता है। 78 वर्ष या तो 79 वर्ष का हो, इतना मुझको हो गया, तो काफी तजर्बा मैंने लिया है। और मैं कोई आंख बंद करके दुनिया में घुमा नहीं, दुनिया में घुमा 20 वर्ष तक तो मैं हिंदुस्तान के बाहर रहा, और वो भी ऐसा जंगली मुल्क माना जाए, हबशी लोगों से भरा हुआ मुल्क है, उनके बीच में मैं रहा। लेकिन मैं ये समझा कि मैं राम नाम को नहीं भूल सकता था, राम नाम को तो ध्यान में याद रखता था, तब तो मैं रह सका वहाँ। इस कारण मेरे तजर्बे से मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारा काम नहीं है कि हम किसी ने हमारा बुरा किया है तो उसका बुरा करके बदला ले, बुरा का बदला हमारे लेना है तो भला करके दे। ये सच्ची इंसानियत है कि बुरा जो भला का बदला भला करते हैं वो तो एक हकीर बनिया बन गया। तो मैं कहता हूँ कि मैं तो बनिया हूँ ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे हकीर बनिया आप न बने। बनिया बने तो वो जो एक मेरी मैं छोटा था तब मैं सीखा था, एक छोटा वहाँ का गुजरात का कवि है, उसने सिखाया कि जो भला का बदला भला करता है उसमें वो करता क्या है। लेकिन सच्चा तो ये वो इंसान है कि जो बुरा का बदला भला से करता है। ये मैं बचपन से सीखा और इतना तजर्बा लिया तो भी मैं समझता हूँ कि वो सच्ची बात थी। वो कोई संस्कृत जानता था ऐसा भी नहीं, वो एक थोड़ा सा सीखा होगा, पुराना कवि था वहाँ, उसने वो लिखा है, तो बस मेरे दिल में वो रह गया कि बात तो वो सच्ची कथा है। तो मैं आपको तो ये कहता हूँ कि बुरा का बदला हमारे लेना तो हम भला बनकर करें। आज होता है क्या, वो लोग वहाँ मस्जिद में पड़े हैं, मानो कि वो कोई धोखा भी देते थे, बहुत लंबी चौड़ी बात करते थे, तो मुझको फुसला देते का छोड़े मुँह रखा गया है तो उसके सामने करो, रोते थे। लेकिन वो सबको बात करो तो भी मैं देख तो सकता था ना कि जुमा के रोज इतने लोग वहाँ इकट्ठे हो गए तो कोई नाटक करते थे, ऐसा मानना वो तो कोई अच्छा नहीं होगा। तो उन लोगों ने मुझको सुनाया कि हमारे हाल है बुरे हो गए हैं। कुछ सुना कि कलकत्ता में मुसलमानों के लिए मैंने कुछ किया, बिहार में कुछ किया, नौखाली में मैंने हिंदुओं के लिए किया, लेकिन कुछ सुना तो उसको इतना अच्छा वो आ गया है। और वो तो ऐसा भी कहता है कि मैं सनातनी हिंदू हूँ, इसलिए मैं मुसलमान भी हूँ, ख्रिस्ती भी हूँ, सिख भी हूँ, पारसी भी हूँ। तो चलो उसको पूछे तो सही, कहें तो सही कि हमारे क्या करना चाहिए। एक माता थी, वो मुझको कहती थी कि मेरा ऐसा हो गया, अभी मुझको कहो कि क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा माँ मैं तो उसको क्या बताऊंगा, खुदा को याद कर, ईश्वर तेरा भला करेगा। तेरी जायदाद मिट गई, बच्चा मिट गया, शौहर मर गया, क्या हुआ उसमें, तू भी उसी रास्ते पर जाने वाली है। उनको मार डाला, किसी हिंदू ने मार डाला, सिख ने मार डाला, कुछ भी हुआ।
लेकिन तू कॉलेरा हो जाएगा, मर जाएगी, किसी तरह से मरने वाली है, तू कोई जिंदा थोड़ी देने वाली है, इसलिए खुदा का नाम ले और हंस, रोकर क्या करेगी, ऐसा मैं डांट कर उनको कहता था। लेकिन दिल तो कहता था कि ऐसा क्यों होता है और ऐसे हम जाहिल क्यों बने। तो वो हुआ। वैसे वहां से मैं दूसरी जगह पे गया तो वहाँ सब बड़े बड़े मुसलमान, वो अपने वो तो यहाँ के हैं, एक तो खासा रजिस्ट्रार है आपकी यूनिवर्सिटी का, यहाँ की यूनिवर्सिटी का, और एक बेचारा वहाँ प्रोफेसर है, हाँ प्रोफेसर है। तो वो सब परेशान, बस तो कपड़े पहने थे, उसके पास कुछ रहा नहीं। वो क्यों हुआ है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। मैं तो मानता हूँ कि मैं तो जिम्मेदार उसके लिए होता ही हूँ। जितने हम यहाँ हिंदू पढ़े हैं या तो सिख पढ़े, वो उसके लिए जिम्मेदार बनते हैं। वो क्यों बने हमारी दिल्ली में। अगर ऐसा दिल्ली में बनता है, ऐसा हिंदुस्तान में बनता है, तो क्या वजह है कि हम कहें कि वहाँ पाकिस्तान में न बने। तो इसलिए मैं कहूँगा कि हाँ, धर्म तो जो रखेगा उसका है, तो हम तो अपना धर्म को पहचाने और उस धर्म के मुताबिक चले। तो वहाँ 2 जगह से मैं चला आया। पीछे मैं तो वो हाई कमिश्नर साहब है, आज सुल्तान अहमद साहब आ गए, वो तो बिहार के बड़े बड़े बैरिस्टर, वो बड़ी वकालत करते थे, आज यहाँ पड़े, उसके पास तो महल पड़ा है बिहार में। अभी उनको यहाँ डरना पड़े और डर के मारे नहीं। और वो तो मुझको कहा कि भाई मैं तो पाकिस्तान मेरे ख्वाब में भी है ही नहीं। और मैं तो हमेशा, मैं जो हिंदू है छोटे छोटे, वो मुझको चाचा कहते हैं बिहार में बात ही ऐसी है। तो बिहार में हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई क्या, वो जहर क्या, वो तो बन गया कि सब पागल बन गए हिंदू बिहार के। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो वो कहते थे मुझको तो ऐसा हो। उसने कहा कि मेरे पास से जो खिदमत चाहिए वो ले लो। दूसरे मुसलमान आ गए, वो मोहम्मद यमीन साहब और पीछे लियाकत अली साहब के छोटे भाई। उसने कहा कि भाई मैं तो कोई पाकिस्तानी बाकी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ रहने वाला हूँ, इस तरह से। वो कहते थे कि हमारी मदद लेनी है तो भी ले सकते, मुसलमानों को सुनाना है तो भी हम सुनाने वाले हैं। वो तुमको कहते हैं, ऐसी काफ़ी मुसलमान मुझको कह गए हैं। तो मैं तो आप लोगों को सबको कहूँगा कि हमारा तो परम धर्म हो जाता है कि हम किसी हिंदू को पागल न बनने दें, किसी सिख को पागल न बनने दें। इसका मानी ये नहीं मैं आपको करना चाहता हूँ कि हाँ तब तो चलो आज आप कहते हैं कि सब मुसलमान जिस जगह पे हट गए हैं वहाँ भेजो। मेरी हिम्मत नहीं है, मैं कहाँ भेजूँ, किस तरह से भेजूँ, उसको पीछे मारे तो कोई कैसे हो सकता है। लेकिन हाँ मैं कहता हूँ सही कि आप दिल में रखें, मैं तो दिल में रखता हूँ कि हम शांत नहीं हो सकते हैं जब तक सब मुसलमान जिस जगह पे से निकले हैं वहाँ चले न जाए। हाँ एक बात है सही कि वो आदमी शुद्ध हो और उसमें कोई सब झूठ है ऐसा नहीं मानता, उसमें अतिशयोक्ति होगी कि मुसलमान लोग आज तो अपने घरों में छुरा रखते हैं, दारू गोला रखते हैं, मशीन गन रखते हैं, स्टेन गन में तो देखी भी नहीं है, वो सब रखते हैं। और कुछ बाहर भी करते हैं। जैसे सब्जी मंडी में कहा, वो मैंने सुनी हुई बात के, तो मैंने देखी हुई बात नहीं। मैं वो सब मानने के लिए तैयार हूँ। वो सब वो किया, उससे हम क्यों डरें।